क्लास में हमने परिवर्तन पढ़ लिए हैं। परिवर्तन किस बेस पर होते हैं ये हम जानते हैं। किसी के आकार के रूप में हो सकता है परिवर्तन, आकार, रंग, अवस्था। ठीक, ये क्या है परिवर्तन जो हमें क्या कहते हैं, स्वाद, गंध। ये क्या है परिवर्तन का एक रूप है जिससे हम पहचान जाते हैं कि इस तरह से चीज़ों में परिवर्तन होता है। किसी परिवर्तन का मतलब क्या है, किसी चीज़ का आकार बदल सकता है, किसी का रंग बदल सकता है ना, किसी का जो स्वाद है वो चेंज हो सकता है, किसी की स्मेल चेंज हो जाती है, तो हम पहचान जाते हैं कि क्या है परिवर्तन हुआ है इसमें कुछ ना कुछ। और किसी की अवस्था मतलब कि पोजीशन का बदलना, कोई भी चीज़ अपनी जगह से, जैसे कि मैं हूँ यहाँ पर था और थोड़ी देर टहलते टहलते इधर आ गया, तो ये क्या हो गया अवस्था में परिवर्तन, है कि नहीं। अभी मेरा चेहरा जिस तरह का है ये एकदम मेरा बिल्कुल लाल हो जाए तो एक कलर चेंज हो गया। पहले मैं बहुत ही स्लिम ट्रिम था और मैं फूल के गोलगप्पा हो गया, या फिर पहले गोलगप्पा था अब पिचक गया, तो ये क्या है मेरे आकार में परिवर्तन। तो ये क्या है छोटे छोटे परिवर्तन है। 6th क्लास जो कि हमने इसमें पढ़ रखा था, 7th में ही इसका उसमें हमने आपको छुड़वा दिया था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसको हम लोग यहाँ पर डीपली समझेंगे। ये हमारा जो है क्लास 7 का है 4th चैप्टर। कौन सा है 4th चैप्टर, इसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कि भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते ही चले जा रहे हैं, तो भौतिक परिवर्तन क्या है, हमने कल परिवर्तन पढ़े। हम इसको एक साधारण सी भाषा में पहले समझते हैं क्या है। जैसे कि कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, कोई भी नया पदार्थ ना बने और जिसको पुनः अपने पुरानी स्थिति में या पूर्व स्थिति में वापस लाया जा सके, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक, मतलब कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई भी नया पदार्थ ना बने और जिस पदार्थ में कोई परिवर्तन हुआ हो वह दोबारा से उसको प्राप्त कर सके। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसमें बदल जाए और दोबारा से कुछ समय बाद हम चाहें तो उसको दोबारा से प्राप्त कर सकें, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जानते हैं, कौन सी कंडीशन है ऐसी। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, चलिए मैं ही बताता हूँ आपको। जैसे कि मोम है, वैक्स मोम जानते हैं ना, कैंडल वगैरह होती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एक हमने कटोरी में लिया और उसको पिघला लिया। पिघलाने के बाद में क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये उसकी क्या हो गई अवस्था में क्या हो गया, उसके आकार में एक तरह से क्या हो गया परिवर्तन हो गया। पहले वो कैसा ठोस था, मोम जब जमा हुआ था तो ठोस होता है, और उसके बाद में वो कैसा आ गया आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया, तरल, जिसको द्रव हम लोग बोलते हैं। हम द्रव से क्या उसको दोबारा से ठोस में ला सकते हैं, ला सकते हैं भाई। जो गर्म कर रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, उसको उस जो हीट दे रहे हैं वहाँ हीट से हटा लेंगे, फिर क्या हो जाएगा वो दोबारा से ठोस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, परिवर्तन भी हुआ, लेकिन दोबारा से हम उसको पुरानी वाली स्थिति में भी ला सकते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं क्या, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना क्या है, एक तरह से भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई नया नहीं चीज बनी भाई। मोम को हमने पिघलाया, कुछ नया बना क्या, क्या बना, क्या पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया, मिट्टी का तेल बन गया, नहीं। मोम का मोम ही रहा, बस उसकी स्टेट चेंज हुई। पहले सॉलिड में था, फिर कैसा हो गया लिक्विड हो गया। और इसमें खास बात क्या है कि दोबारा से हम इसको ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह के जो भी परिवर्तन है वो हमारे कौन से कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन। और कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से हैं और क्या क्या हो सकता है इसमें बताइए। चलिए, जैसे कि आप क्या करते हैं, दूसरा लेते हैं नमक का घोल। क्या चीज़, नमक का घोल।
हमने नमक का घोल ले लिया। अब देखिए नमक को आपने क्या करा, एक प्याली में घोल लिया, प्याली कटोरी जो भी आपके गाना भगवाना होगा ना, जो भी हो, उसमें थोड़ा सा घोल लीजिए, 3-4 चम्मच, पानी ज़्यादा मत लीजिएगा। अब वो क्या हुआ, घुल के कैसा हो गया, पानी की तरह बिल्कुल हो गया, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। आप उसमें से कुछ अलग नहीं देख सकते कि इसमें नमक कहाँ है, पानी कहाँ है। अगर ढूंढ लोगे क्या, नहीं ढूंढ सकते, बिल्कुल घुल जाता है। लेकिन अब अगर जो उस पानी को आप फैलाते रहें, एक समय ऐसा आएगा जितना भी पानी है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपको तली पर वाइट सा कुछ मिलेगा। वो जो भी वाइट सा आपको मिलेगा पदार्थ, वो दोबारा से नमक ही मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। लास्ट में आपको दोबारा से नमक ही मिल जाता है, कोई नई चीज़ आपको नहीं मिलती। तो परिवर्तन भी हुआ लेकिन आपको कुछ भी नया नहीं मिला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। और दूसरा हम देख सकते हैं कि मान लो ये छड़ी है, ये छड़ी आपके लिए एक डेमोस्ट्रेशन का काम कर रही है। इस छड़ी को मैं क्या कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, तोड़ दूंगा, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बन जाएगा? छड़ी के टूटने पर क्या कुछ नया बनेगा? ये फूल बन जाएगा, ये सेब बन जाएगा, ये केला बनेगा, ये यहाँ से टूटा और एक जादूगर की तरह बोले छड़ी हमने तोड़ी और क्या उसमें से रुमाल निकल आया, या फिर केला बन गया, सेब बन गया, समोसा बन गया, कुछ ऐसा होगा इसके साथ? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनना है और इसको पुनः दोबारा से अपनी स्थिति में वापस लाया जा सकता है। इस तरह के जो भी परिवर्तन है वो आपके भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। आपकी किताब में बहुत सारे क्या कर रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एक चीज़ और भी होती है जैसे कि बर्फ का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या चीज़? बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या, जैसे कि बर्फ हम लोग देखते हैं कैसे होता है, पहले ठोस होता है। आप फ्रिज किस किस के घर पे है फ्रिज? आप देखते हो कि जब लाइट रहती है लगातार तो उसका जो फ्रीजर है उसको आप खोल के देखेंगे कितनी सारी बर्फ़ होती है, और कुछ टाइम के बाद जब आप फ्रिज को बंद कर देते हो तो वो जो बर्फ़ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। या फिर वैसे भी आपने देखा होगा कि बर्फ़ ऐसे ठोस होती है, किसी के फेंक के मार दोगे तो फूट जाएगी। लेकिन कुछ समय के बाद अगर जो खुले में रखी हुई है फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगी। पिघल के क्या बनेगा? पानी बन जाएगा। और पानी को गर्म करोगे तब क्या बन जाएगा? भाप बनेगा, भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन ही तो हो रहा है। ठोस से द्रव में बदला, द्रव से गैस में बदल गया, है ना। लेकिन हम चाहें तो इसको दोबारा से ठोस में ला सकते हैं, दोबारा से। भाई बर्फ बना पानी, और उस पानी को हमने दोबारा से फ्रिज में रख दिया, फिर से बर्फ बन जाएगा। मिल गया नहीं मिल गया? कुछ नया मिला हमें? नहीं, वही का वही रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के कोई नई चीज़ ना बने, और जिसको दोबारा से हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से पुनः पुरानी वाली स्थिति में वापस ला सकते हैं। ये क्या हो जाता है, हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, आप लोग 5-5 उदाहरण लगभग लिख लेंगे घर से। जैसे कि बल्ब का जलना, हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल गया और बंद हो गया, तो इसमें कुछ नया हुआ क्या? भाई जला एक बार, चेंज हो गया ना। पहले तो लाइट नहीं थी, लाइट आ रही है, चेंज हो गया, और उसके बाद बंद कर दिया, फिर से वही है, कुछ नया नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। इसमें है मोम का पिघलना हो गया, नमक का है ओस की बूंदें किस तरह से चेंज होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यतः हमारे जो परिवर्तन है वो दो ही प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला भौतिक हो गया जो कि आप समझ चुके हैं। अगला हम लोग बढ़ रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन की अगर जो हम परिभाषा की बात करें तो वो क्या है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का कोई नया पदार्थ बने, नया प्रोडक्ट बने, और जिसको सामान्यतः आसानी से पुरानी स्थिति में वापस ना लाया जा सके, वैसा होता है हमारा क्या, रासायनिक परिवर्तन।
तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक बार बदल जाए और जिसको दोबारा से हम लोग आसानी से वापस ना ला सकें पुरानी वाली कंडीशन में? क्या है ऐसा? विचार करिए जरा, क्या है ऐसा? नहीं, है? चलिए देखते हैं। एक बार आपने दूध दिया, कितनी सारी गले बातें हुई थी हमारी तुम्हारे लिए। दूध का एक बार दही बन गया, क्या दोबारा से दूध बना दोगे? और जो दही बनेगा क्या वो दूध ही होगा? नहीं, कुछ नया मिला, कोई नई चीज बनी है आपके पास। दूध से दही बनना क्या है? नई चीज है। दूध से उसकी तुलना नहीं करी जा सकती और ना ही हम उस दही से दोबारा से दूध बना पाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो रासायनिक परिवर्तन यही बोलता है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बने और जिसको सामान्यता पूर्व स्थिति में वापस ना लाया जा सके। बात समझ में आई? अब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक बार जिनमें बदलाव हो जाए और दोबारा से वापस ना लाई जा सके, ये आपको बताना है। कि अगर जो हम दूध में, गर्म दूध में नींबू निचोड़ दें तो क्या होगा? दूध फट गया, अब उसका क्या? पनीर बन गया। नई चीज़ बनी ना, दूध से पनीर का बनना नया प्रोडक्ट है। और क्या आप दोबारा से उसको उसी स्थिति में वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। उसी तरह से किसी भी फल का पकना, कोई भी फल है वो अगर जो एक बार पक जाए, क्या उसको दोबारा से आप कच्चा बना दोगे? बना सकते हैं? आम अब पक गया, दशहरी आम आपने जब बम्पर खाए हैं, खा भी रहे हैं, जिन जिन के दाने निकल रहे हैं वो उसी का असर है। आम आपने बहुत ज़्यादा खाए हैं, ठीक है। तो अब आप सोचिए, क्या दोबारा से आप चाहते हो कि ये जितने आम हैं जो पक गए हैं फालतू में, इन्हें दोबारा से कच्चा बना दिया जाए? हो जाएगा? नहीं हो सकता। एक नई चीज़ बन गई है और जिसको हम दोबारा से बदल नहीं सकते। और क्या है ऐसा? आप अपनी लाइफ में देखिए, आप अपने जीवन में देखिए, अपने आप को देखिए। आप इतने से थे और आज इतने हो गए। अब आप सोचें नहीं हम फिर से छोटे हो जाएं, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है? एक बार जो हम बढ़ गए, एक दिन जो हमारा बढ़ गया, वो कभी अब नहीं हो सकता। हाँ, पेड़, बिल्कुल। पेड़ एक बार जो बढ़ गया वो बढ़ गया, आप काट सकते हो उसको, लेकिन जो उसकी एज है, जो उसका है, वो ऐसा नहीं है कि वो फिर से एक पौधा बन जाए और पौधे से एक बीज बन जाए, है कि नहीं? और क्या है ऐसा? बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आस पास हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। क्या है? आप खुद देखिए। आपका शरीर तो है ही है, और भी है। पेड़ पौधे का बढ़ना, जानवरों का बढ़ना, कोई भी चीज़ है इस तरह से जिसमें केमिकल रिएक्शंस हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, ये सब क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन के क्या है? उदाहरण है। दूध से दही का बनना, ठीक, ये हो गया। और का जलना और मोमबत्ती का पिघलना क्या एक ही चीज़ है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मोमबत्ती का पिघलना, जब हम मोम को पिघलाते हैं तो हम उसको दोबारा से पा सकते हैं, दोबारा से हमें वो मिल सकता है। लेकिन जब मोमबत्ती, जो एक कैंडल होती है, वो जब जलती है और जलने के बाद हम सोचें दोबारा से वैसी ही मोमबत्ती बन जाए, उतनी ही बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उसमें से उसकी मात्रा कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, आकार कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ नया बनेगा। और नया भी क्या बनता है? जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम आती है, और फ्लेम किस में चेंज हो जाती है? रोशनी में। हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मोम का जो पिघलना है वो आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। और ये क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन।
ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सिमिलर ही लगते हैं। हमें लगता है कि मोमबत्ती जो जल रही है वो भी तो पिघल रही है, और जो मोम पिघल रहा है वो भी पिघल रहा है, दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों में क्या है, फ़र्क है। यहाँ पर ये कैंडल जो होगी हमारी इस टाइप से है जो कैंडल, ठीक, और यहाँ से क्या होता है, रेज निकल रही होती है। क्यों, यहाँ पर देखिए और भी कई सारी क्रियाएं हो रही होती हैं। जब एक कैंडल होती है, कैंडल जलती हुई कैंडल को जब आप बुझाते हैं, हैप्पी बर्थडे हुआ है, कोई बर्थडे वगैरह मनाते हो ना, जब कैंडल होती है बुझती है, यहाँ पर देखते हैं कैंडल है कि नहीं अभी इसको। तो यहाँ पर कैंडल जो जल रही है, आप फिर से समझ जाइए कि जो मोम का पिघलना क्या है, जो कैंडल जो जल रही है और इसमें जो मोम पिघल रहा है वो क्या है, एक तरह से भौतिक परिवर्तन है, ठीक। और जो ये फ्लेम जल रही है ये किस तरह से जल रही है, जो मोम पिघल करके गर्म होकर के क्या भाप के रूप में चेंज हो रहा है, वही जो भाप है उस फ्लेम को लगातार जला रही है। और इसमें ये जो चेंज हुआ है, फ्लेम से हम दोबारा से मोम नहीं बना सकते, लेकिन जो पिघला हुआ मोम है उसको हम चेंज कर सकते हैं उसकी सॉलिड फॉर्म में। अब ये किस तरह से मोम देखिए तीनों फॉर्म में चेंज हो रहा है। पहला क्या है, वैक्स मोम का पिघलना। पहले तो ये सॉलिड है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड है, पिघल रहा है वो कौन सा, लिक्विड फॉर्म हो गई। और गैस की फॉर्म किस तरह से हमें दिखाई देगी, जब मैं इसको बुझाऊंगा तो आप देखेंगे इसमें से थोड़ी देर के लिए क्या धुआं निकलता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम देखते हैं, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जलाया था तो हमने इसको फ्लेम में टच करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो ये धुआं पकड़ रहा है तो ये थोड़ा सा दूर से ही फ्लेम को पकड़ लेती है, हमें पूरी तरह से इसमें टच नहीं करना पड़ता। इसका मतलब कि जो वैक्स है, जो मोम है, वो भाप के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ का इसका प्रैक्टिकल है। तो मोमबत्ती का जलना क्या, कौन सा परिवर्तन हो गया, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक, ठीक है। अब कहीं पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए।